किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे करेले की उन्नत खेती। इस वीडियो के माध्यम से A to Z संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं, जैसे बेस्ट खादें और लगने वाली भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारी करेले की फसल पर आती हैं, तो स्प्रे शेड्यूल भी साझा करने वाले हैं और उन्नत किस्में। करेला की फसल पर काफ़ी ऐसे क्षेत्रों पर डाउन मिल्ड्यूड और वायरस जनित बीमारियों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो वायरस जनित बीमारियों को फैलाने का काम सबसे ज़्यादा रस चूसक कीट, थ्रिप्स, माइट्स और वाइट फ्लाई जैसे सकिंग पेस्ट काफ़ी ज़्यादा ट्रांसमिशन करते हैं। तो करेले की फसल पर यदि वायरस जनित बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा है तो रस चूसक कीटों के कंट्रोल के लिए इनमें से कोई भी, इन चारों में से कोई भी एक कीटनाशक का आप स्प्रे कर सकते हैं। करेला की खेती एक अच्छा मुनाफा देने वाली वेजिटेबल में से एक है, तो हमारे किसान भाई करेले की खेती करके काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। यदि आप परंपरागत तरीके से खेती कर रहे हैं तो इसकी बजाय मचान विधि से, बम्बू विधि से करेले को लगाएंगे तो पैदावार भी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। तो आप इस समय यानी अक्टूबर नवंबर महीने पर आप करेले को लगा सकते हैं। नंबर 2, बेस्ट वैरायटी उन्नत किस्में। आप देख सकते हैं ईस्ट वेस्ट की प्रगति वैरायटी को आप लगा सकते हैं। यह भी काफ़ी अच्छी वैरायटी मानी जाती है, उड़ के बिकने वाली वैरायटी है और इसकी क्वालिटी, फल क्वालिटी और मार्केटिंग करने में बहुत ही आसानी होती है। इसकी उपज बहुत अच्छी है, रोग बीमारी कम आती हैं। तो ईस्ट वेस्ट की प्रगति को भी आप लगा सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की लिटिल चैंप के नाम से वैरायटी आती है, इसको भी लगा सकते हैं। सकाटा कंपनी की 7045 वैरायटी को भी लगाया जा सकता है। इसका जो फल है वो 18 से 20 सेंटीमीटर के लगभग होता है। इस किस्म को भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा यूएस की जो 13-15 करेले की वैरायटी आती है, कांटेदार करेला है और 8 से 10 सेंटीमीटर यूएस की 13-15 और आप रैपिड वैरायटी को भी लगा सकते हैं। इसके अलावा यूएस एग्रीसीड्स की SW 811 करेले की वैरायटी को भी लगाया जा सकता है। आपके एरिया पर, आपके क्षेत्र पर अच्छा उत्पादन देने वाली टॉप वैरायटियों में से किसी भी उन्नत किस्म को आप लगा सकते हैं। तो यह वैरायटी अच्छी उपज देती हैं। इसके साथ ही एक एकड़ में आपको 400 ग्राम के आसपास सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। करेले की खेती सबसे पहले अच्छे तरीके से खेत की तैयारी कर लें। 1 से 2 बार मिट्टी को भुरभुरी करा करके करेले की खेती करना चाहिए। खेत की तैयारी, ऐसे खेतों का चुनाव करें जल निकास का प्रबंध हो, जल भराव खेत पर ना हो और बुआई के समय, खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद 2 से 3 ट्रॉली अवश्य प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही जब आप करेले की खेती कर रहे हैं तो रासायनिक खादों का जो बेसल डोज है करेले की खेती के लिए आपको 25 किलोग्राम ICL की पॉलीसल्फेट लेना है, 50 किलोग्राम आपको सिंगल सुपर फास्फेट और 20 से 25 केजी DAP खाद लेना है 18-40, जिसमें 18% नाइट्रोजन है और 40% फॉस्फोरस की मात्रा है। कुछ इलाकों पर दीमक की समस्या खूब ज़्यादा आती है, वाइट ग्रब की समस्या आती है। कोई भी एक दानेदार कीटनाशक जैसे बायर कंपनी की बिकोटा आती है, फर्टेरा को आप ले सकते हैं, या फिर नागार्जुन की जो फ्यूरी आती, कारोफ्यूरॉन को आप ले सकते हैं। प्रति एकड़ की दर से साझा कर रहे हैं। इसके अलावा निराई गुड़ाई खरपतवार कंट्रोल के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है निराई गुड़ाई। तो 25 से 30 दिनों के अंतराल पर आपको बीच बीच में निराई गुड़ाई भी कराते रहना चाहिए। इससे उपज भी काफ़ी अच्छी मिलती है। रही बात सिंचाई की, करेला एक ऐसी फसल है, इसमें मध्यम सिंचाई करनी पड़ती, एकदम से बहुत तेज़ सिंचाई भी ना करें, हल्की हल्की सिंचाई करें। और नेमेटोड्स भी एक समस्या आती है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की जड़ें बन जाती हैं, जड़ों में गांठें बन जाती हैं। यह नेमेटोड्स है यानी सूत्रकृमि है और इसको कंट्रोल करने के लिए इनमें से या फिर इन दोनों में से कोई भी एक कीटनाशक जो निमेटीसाइड्स है इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे बेलम प्राइम आती, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। अब फसलों पर, सब्जियों पर यदि नेमेटोड्स बहुत ज़्यादा परेशान करता है तो हमारी यह वीडियो पूरा वॉच करें, जिसमें हमने टॉप रिजल्ट देने वाली 5 नेमेटीसाइड्स के बारे में बात करी है। तो आपको ड्रिंचिंग के रूप में इन कीटनाशक का इस्तेमाल करना चाहिए। सकिंग की आइडेंटिफाई करने के लिए और एज अ ट्रैप की भांति आप खेत के चारों साइड बीच बीच में गेंदे को भी लगा सकते हैं। इससे कीटों पर अच्छा कंट्रोल ही मिलता है। तो आप ट्रैप की भांति आप गेंदे की 2-4 लाइन जरूर लगाना चाहिए। इसके साथ ही करेले की फसल पर जो स्प्रे शेड्यूल है यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। फल फूल की सेटिंग अच्छी हो,
साथ में फंगस, डाउनी मिल्ड्यूड है या फिर अलग अलग प्रकार की जो आप लिस्ट देख रहे हैं, यह फंगस, रोग, बीमारी, कीट और करेले की फसल पर वाइट फ्लाई, थ्रिप्स, माइट्स, इनका प्रकोप खूब ज़्यादा होता है। तो इनको या फिर इन सभी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए आपको समय समय पर स्प्रे शेड्यूल चलाना पड़ेगा। बुआई से या फिर रोपाई से करेले की फसल लगभग 18 से 20 दिन के आसपास की होती है। तो इस समय आपको कार्बेंडाजिम 50% फंगिसाइड को आपको लेना है, लगभग 40 से 50 ग्राम। इसके साथ आपको सिजेंटा कंपनी की इक्तारा हाइमोथोक्सोम को लेना है, लगभग 10 ग्राम। और पीआई की बायोबीटा आती है, सीवीड, लिक्विड सीवीड है। तो इन सभी को अच्छे तरीके से मिक्स करें और 15 लीटर का जो पंप आता है घोल करके आपको अच्छे तरीके से स्प्रे करना चाहिए। पहला स्प्रे पर हम एक फंगिसाइड ले रहे हैं। फंगिसाइड फंगस को इस समय हल्का फुल्का फंगस प्रिवेंटिव में अच्छा कंट्रोल मिले, तो एक फंगिसाइड, एक कीटनाशक जो रस चूसक कीटों पर अच्छा काम कर रही है और अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी बढ़वार के लिए, पत्तियों में अच्छे से फैलाव हो और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ ले हमारी फसल, तो बायोबीटा भी हम ले रहे हैं। यह स्प्रे शेड्यूल कोई भी आपकी फसल को नुकसान पहुँचाने वाला नहीं, अच्छा रिजल्ट ही देखने के लिए मिलेगा। सेकंड स्प्रे लगभग 30 दिन के आसपास की फसल होती है, तो इस समय हम ले रहे हैं सिमोडेश इंसेक्टिसाइड। इसका डोज लगभग 20 ml ही आप इस समय रखें। ईसा बियॉन्ड टॉनिक 25 ml और NPK 1261 लगभग 80 से 100 ग्राम आपको लेना है। इन तीनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और प्रति पंप की दर से आपको स्प्रे करना चाहिए। इसके साथ ही 45 से 50 दिन के आसपास की हमारी फसल होती है करेले की, तो UPL कंपनी का लांसर गोल्ड 35 से 40 ग्राम। इसके साथ ही डुपॉन्ट की करजट जिसमें 2 साल्ट हैं, इसको आपको लेना है 50 ग्राम, 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। इसके साथ ही जो चौथा स्प्रे, फोर्थ स्प्रे है, जब करेले की फसल 55 से 60 दिन के आसपास की होती है, तो इस समय आपको Z78 फंगिसाइड 40 ग्राम के लगभग, फेंटेक प्लस टॉनिक लगभग 10 ml और एसिटाइप्रेड आपको लेना 20% वाली SP आपको लेना है 100 ग्राम और कासुगामाइसिन आपको लेना है 30 से 35 ml, 15 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें। जबकि पांचवा स्प्रे लगभग 65 से 70 दिन के आसपास की फसल होती है, तो एमामेक्टिन बेंजोएट 10 ग्राम, टाटा की ताकत फंगिसाइड आपको लेना है 40 ग्राम और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट लगभग 2 ग्राम के आसपास 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। जबकि 85 से 90 दिन के आसपास की फसल होती है, तो बायर कंपनी की सोलिमन इंसेक्टिसाइड आपको लेना है 10 ml। इसके साथ ही सिजेंटा कंपनी की फोलियो गोल्ड फंगिसाइड आपको लेना है 25 से 30 ml के लगभग। इन दोनों को 15 लीटर की दर से आपको छिड़काव करना चाहिए। और इसका जो नेक्स्ट स्प्रे है 15 दिन बाद, आपको सिजेंटा कंपनी की एमिस्टा टॉप या फिर आप अदामा इंडिया कंपनी की कस्टोडियो फंगिसाइड, दोनों अच्छा काम करती है। दोनों में से कोई एक फंगिसाइड मात्र 20 ml और इसके साथ एक कीटनाशक आपको लेना है अलीका इंसेक्टिसाइड लगभग 10 से 15 ml के लगभग। और साथ ही बायर कंपनी की प्लानोफेक्स एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, आपको लेना है 15 लीटर पानी में मात्र 5 ml के लगभग, 15 लीटर पानी में 4 ml की दर से। तो इनको 15 लीटर की दर से ही हमने जानकारी साझा करी है। तो 15 लीटर की दर से आप इन दवाइयों को मिक्स करके अलग अलग मिक्स करें और फिर मिला करके छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ ही करेले की फसल पर खाद शेड्यूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह जानकारी आप अदर सीजन पर भी देखेंगे, तो यह जानकारी आपको मतलब काम में ही आने वाली है। बरसात की बात कर लें, गर्मियों की बात कर लें, सर्दियों की बात कर लें, हर एक सीजन पर यह जानकारी काम में आने वाली है। बात करते हैं खाद शेड्यूल। करेले की फसल पर एक अच्छा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहली खाद 20 दिन के आसपास, 20 से 22 दिन के आसपास की करेले की फसल होती है। यूरिया आपको लेना है 15 kg से लेकर के 20 kg, ह्यूमिक एसिड 300 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम अच्छी कंपनी का, और सल्फर लेना है जो WDG फॉर्म में आती है 80%, 2 से 3 kg, 2 kg पर्याप्त होती है। प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें, जड़ों से 2 से 3 इंच दूर। दूसरी खाद 45 से 50 दिन के मध्य होती है, तो यूरिया हम ले रहे हैं लगभग 25 kg के लगभग, माइक्रो न्यूट्रिएंट ले रहे हैं 3 kg के लगभग, मैग्नीशियम सल्फेट 5 kg और फेरस सल्फेट 5 kg के लगभग। इन सभी को मिक्स करके दूसरी खादें प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करने वाले हैं। जबकि तीसरी जो खाद है हम ले रहे हैं यूरिया लगभग 12 से 15 kg, MOP ले रहे हैं जो म्यूरेट ऑफ पोटास आती है लगभग 12 से 15 kg के लगभग,
और डीएपी खाद लेना है लगभग 12 से 15 केजी के लगभग। और इसके साथ एक सीवीड एक्सट्रैक्ट जैसे पीआई का बायोवीटा आता है, इसका डोज आपको रखना है लगभग 10 केजी के लगभग। इन सभी को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से आपको प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार करेले की आपको खेती करना चाहिए। रही बात लाइफ साइकिल की, तो 3 महीने के लगभग 3 साढ़े 3 महीने के लगभग आप समय मान करके चल सकते हैं, यानी 3 से साढ़े 3-4 महीने के लगभग का समय करेले की फसल पर लग जाता है। जो पहली हार्वेस्टिंग है करेला की खेती बुआई से 50 से 55 दिन के आसपास की फसल होती है, तो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। इस प्रकार करेले की खेती करने पर, और करेले के रेट हमेशा अच्छे रहते हैं, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये तक के रेट किसानों को बड़े आराम से मिल जाता है। 1 एकड़ में सभी लागत को हम इंक्लूड करते हैं तो 1 एकड़ में 30 से 35 हज़ार रुपये तक एडवांस तरीके से खेती करते हैं तो लागत बड़े आराम से लग जाती है। और ड्रिप से आप खादें चलाएंगे और भी डिटेल में स्प्रे शेड्यूल चलाएंगे तो थोड़ा लागत और भी बढ़ सकती है। थोड़ा सा बम्बू विधि से, मचान विधि से करेले की खेती करते हैं तो 20 से 25-30 हज़ार रुपये तक लागत लग जाती है। और प्रति एकड़ जो प्रॉफिट है सभी लागत काट करके आप 1 एकड़ से 2 से 3 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये तक बड़े आराम से करेले की फसल से कमाई की जा सकती है। डिपेंड करता है बाजार भाव, आपकी फसल कैसी, उपज कैसी है। रेट अच्छा रहता है तो आमदनी बढ़ जाती है और बड़े आराम से आप 2 लाख रुपये तक, 2.5 लाख रुपये तक की कमाई तो बड़े आराम से कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई करेले की खेती करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारी आती हैं, वायरस जनित बीमारी आती हैं, तो वायरस जनित बीमारी ना फैल पाएँ तो इसके लिए रस चूसक कीट जैसे वाइट फ्लाई, थ्रिप्स, माइट्स, इनके प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल यदि आप चलाते हैं तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और जो फ्रूट फ्लाई का प्रकोप हमको देखने के लिए मिलता है तो इसके लिए स्टिकी ट्रैप आते हैं, डिब्बी आती हैं, फ्रूट फ्लाई ट्रैप आते हैं, तो इनको भी आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई करेले की खेती से अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। आपकी राय क्या है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो पसंद आती है तो अन्य किसानों तक हमारी इस जानकारी को साझा अवश्य करें। धन्यवाद।